नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एडवांस एसएमसी की सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हमें स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ साथ सप्लाई डिमांड और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। इसके पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें स्ट्रक्चर मैपिंग था, जो इंडोसमेंट के साथ में मैंने बताया था। आईडीएम के साथ में आईडीएम कैसे आपको लेना है, कौन सा स्विंग लेना है। मेन चीज़ है आईडीएम। अगर आईडीएम को आपने डिटेल में अच्छे से समझ लिया तो समझ जाओ आधा काम हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपका जो सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर आएगा, और मनी ट्रांसफर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मनी ट्रांसफर के बाद सेटलमेंट हो गया और उसके बाद फंडिंग हो गया। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग को एक बार हम देख लेते हैं क्या हमने पढ़ाया था। देखो, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताया था, बोला था कि ये इस पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है। एस बी, इसको एस बी बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी। और जब भी प्राइस स्पीड बाइंग जाती है तो हमारा फर्स्ट स्विंग आपका आइडियम हो जाता है, और इधर का कोई की लेवल पीवाई वगैरह प्राइस टैप करती है, देन बाई चला जाता है। फिर ये जो ब्रेक होता है, ये वाली हाई, इसको हम बोलते हैं बॉस। ये चीज़ मैंने बता रखी थी। ठीक है। और ये पॉइंट आपका क्या होता है, चौक पॉइंट हो जाता है। ये पूरी चीज़ रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। अब आ जाओ अपना जो इसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी प्राइस स्लो स्लो बाइंग करती है ऐसे, तो हमें कोई भी फर्स्ट स्विंग नहीं लेना है। ठीक है। इसका लास्ट स्विंग लेना होता है आईडीएम के लिए। फिर प्राइस इसको आती है, और यहाँ पे हमारा डिसीजनल जोन होता है जिसको प्राइस टैप करती है, देन आपका बाइंग चल जाता है। ठीक है। ये चीज़ मैंने बताई थी। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक करता है तो बॉस डन होता है, और ये आपका क्या बन जाता है, चौक पॉइंट बन जाता है, माइनस चौक। चलो, इतना तो मैंने बताया था आपको। अब आ जाओ इसमें टाइम फ्रेम का हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फ्रैक्टल के अंदर कैसे क्या करना है। तो अभी आप स्टार्टिंग में क्या करो, पेयर के अंदर, पेयर में अगर आपको करना है तो पेयर के अंदर जाना H4 में। ठीक है। H4 की स्ट्रक्चर मैपिंग करके जितने लोग सीख रहे हो, टेलीग्राम पे मेरे को जो मैंने प्राइवेट चैट का ग्रुप बनाया है, उसके अंदर अपना कोई सा भी एक पेयर पकड़ना और उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करना है H4 के अंदर। ठीक है। करना कैसे है, जैसे मान लो आप स्क्रॉल करना पूरे चार्ट को ऐसे, और देखना कहाँ से प्राइस गिर रही है। अब बाइंग मत देखो, जो प्राइस जो गिर रही है ना, जैसे मान लो आप आईडीएम मार्क कर रहे हो, और आईडीएम के बाद आपका जो भी पीवाई वगैरह अभी मैं डिस्कस करूंगा उसमें सारी चीजें, तो आप मतलब थोड़ा बहुत ये आईडीएम मार्क करके बॉस बस मेरे को मार्क करके दिखाओ। टॉक पॉइंट आप अभी पीवाई वगैरह की लेवल वगैरह मत मार्क करना। बस नॉर्मल प्राइस कहाँ से गिर रही है ये नहीं देखना आपको। ठीक है। इंडोसमेंट लेके कहाँ से आ रहा है, इंडोसमेंट ले लिया, बॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मेरे को स्ट्रक्चर मैपिंग करके H4 के अंदर जो पब्लिक ग्रुप का अपना प्राइवेट चैट है उसके अंदर आप शेयर कर देना। ठीक है। चलो, इतनी सारी चीज होगी। पेयर के अंदर क्या रहेगा, आपका टाइम फ्रेम H4 रहेगा। पेयर के अंदर H4। ओके, 4 घंटे की कैंडल आपको, 4 घंटे का स्ट्रक्चर मैपिंग करना, कैंडल नहीं स्ट्रक्चर मैपिंग करना 4 घंटे का पेयर के अंदर। इससे टाइम ग्लोबल टाइम फ्रेम पे मत करना, मैं बताऊंगा कब शिफ्ट होना आपको। और गोल्ड के अंदर क्या करना आपको, दो टाइम फ्रेम यूज करना अभी स्टार्टिंग में। फर्स्ट जो आपको यूज करना है 45 मिनट, 45 मिनट वाली एक स्ट्रक्चर मैपिंग बनाना आप, करना आप। ठीक है। और हो सके तो आप M15 का भी कर सकते हो। ठीक है। ये दो टाइम फ्रेम आप गोल्ड का भी और पेयर का मैंने बताया आपको, पेयर का आपको H4 के अंदर करके देना है। जितने लोग भाई सीख रहे हो, मुझे लगता है आप अगर सच में ट्रेडिंग सीखना है तो ये करके आप भेजोगे, जिससे मैं चेक करूंगा, गलतियां बताऊंगा कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो ये चीज करके भेज देना। इसमें ये नहीं देखना आपको किस जगह से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, वो चीज नहीं देखना अभी आपको। आपको क्या करना है, आईडीएम लेके आपको जो भी आईडीएम के बाद बॉस होता है वो आपको मार्क करके भेजना है मेरे को। ठीक है। चलो, अभी आ जाओ स्ट्रक्चर मैपिंग आपने, जैसे मान लो ये चीज आपने मार्क किया, इंडोसमेंट, और आपने क्या किया, बॉस मार्क किया। ओके। देखो, जैसा मैंने आईडीएम बताया वैसा पूरे यूट्यूब पे नहीं है, और नहीं है भाई।
किसी किसी को नहीं पता कि इंडोसमेंट कैसे मार्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने पीडीएफ पढ़ा हुआ है भाई, और पीडीएफ के अंदर चीज़ें नहीं होती हैं सही से। अगर आप सारी चीज़ एसएमसी का, जो एडवांस एसएमसी का कोर्स भी कहीं लेने जाओगे, तो जो एक्चुअल में जो बताते हैं सिखाते हैं वो 2-2.5 लाख के आसपास में एडवांस एसएमसी, ठीक है। इसकी मतलब इससे ऊपर ही आता है भाई, मतलब लाखों में तो है। अगर पूरे कॉन्सेप्ट को आईएमसी के साथ में सीखोगे तो कम से कम बन जाएगा आपका 4-5 लाख के आसपास में बन जाता है भाई, पूरा मिला के। और इतना चीज़ें कोई फ्री में नहीं देता। यूट्यूब पे कोई नहीं, कोई चाहेगा ही नहीं किसी को सिखाऊं मैं सारी चीज़ें। देखो, जो अच्छे ट्रेडर हैं जिनके पास सारी चीज़ें हैं, वो जो पैसे कमा रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे। जैसे मैं, अब मेरे को ले लो, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं, मेरे को वो स्थिति देखी लोगों की कि कैसी स्थिति है, देख रहा हूँ मैं बहुत ऐसे जो है अ, एक फंडेड अकाउंट खरीदने में भाई, अपने इंडिया में लोगों, बेरोजगारी एक तरह से बोल सकते हो, बहुत प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और इस ट्रेडिंग में मान लो घुस गए वो, तो लॉसेस वगैरह कर रहे हैं, और सही नॉलेज मिल नहीं रही है उनको। तो मेरे भी दिमाग में आया कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि पैसा से, देखो, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे कमाने के साथ साथ लोगों के अगर हम हेल्प करें तो थोड़ी बहुत, देखो, मेरे से जो बनेगा मैं हेल्प करूंगा भाई अपने तरफ से। अब टाइमिंग देख लो, 1:35 हो रहा है, रात का टाइमिंग है। हाँ, ठीक है, मैं जग के बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए। मेरे को कुछ भी कोई फायदा नहीं है इसमें, कोई फायदा नहीं, 1 रुपए का फायदा नहीं है। मैं यूट्यूब पे आपका क्लासेस वगैरह करा के मैं हटा भी दूंगा, मेरे को नहीं करना। आप बस सीख जाओ, उतना ही मेरे लिए भाई, जो भी है वो सब कुछ आपके लिए। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना ब्रदर, जैसे मैं अभी देखो यहाँ पे 1:30 बजे के टाइम पे रात का मैं आपको करके दे रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता ये कितने घंटे क्लास चलने वाली है, या कब तक मैं इसको बनाऊंगा वीडियो, मुझे भी नहीं पता। टाइमिंग नहीं पता, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मॉर्निंग हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता। हो सकता है इसी लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए कर रहा हूँ भाई, आपको टाइम निकाल के करना पड़ेगा और मेहनत करके डालना पड़ेगा। सच में सीखना है तो प्रैक्टिस करो और ग्रुप में डालो। मैं डिस्कस करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम है। एक बार सारी चीज सीख जाओगे तो भाई कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो भी चीज आप सीखने आए हो, एक्चुअल में जो चीज एडवांस एसएमसी सीखने आए हो, वो सच में बता रहा हूँ, ऐसा एसएमसी कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा। अभी आपको ये बहुत शौक आइडियम लग रहा है, बट सही मायने में देखा जाए, सही तरीके से, तो सारी चीज यूट्यूब पे है ही नहीं। लोगों ने बस वही बोला है कि यहाँ पे इंडोसमेंट जो मार्क करना है, फर्स्ट स्विंग मार्क कर लेना। अब जैसे मान लो, अरे यार क्लिक क्यों नहीं हो रहा? ऐसे ये वाला स्विंग मार्क करवा देंगे आपसे, फिर बोलेंगे कि ये वाला स्विंग आइडियम हो जाएगा, फिर बोलेंगे यहाँ पे ये वाला आइडियम हो जाएगा। आप इसी में उलझे रहोगे दोस्त, ये गलत तरीका है। सिंपल सा चीज समझो, अगर बहुत स्टॉक आइडियम, अगर नॉर्मल यूट्यूब पे जो चीजें पड़ी हैं, ठीक है, अगर इससे लोग प्रॉफिटेबल होते तो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। एसएमसी हर कोई सिखा रहा है, देखा होगा आपने, एसएमसी हर कोई सिखा रहा है। बहुत स्टॉक आइडियम, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप जो होता है आपका, वो भी लोग सिखा रहे हैं। लेकिन क्या कोई फायदा है? कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सही मायने में बताया, मैं अगर मैं बताऊं तो वो चीजें उनको पता ही नहीं भाई। उन्होंने एडवांस एसएमसी या नाम का बस वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इस पे बहस नहीं करने का कोई मतलब नहीं, इतने रात को टाइम वेस्ट करने का। चलो, बट मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज इसलिए कि आप थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाओ भाई, चीजों को देखो, सीखो, ठीक है। कोई बंदा अगर आपके लिए कर रहा है तो आपका भी बनता है भाई थोड़ा सा, आप जाके लेक्चर को अच्छे से देख के और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, अभी आ जाओ। आपने ये चीज देखा, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करोगे, प्राइस यहाँ से, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जहां से ये टैप करके बाइंग्स आए। अभी ऑर्डर ब्लॉक, अभी बस नॉर्मल समझो, केवल अपने को एक मनी ट्रांसफर वाली ओबी लेना है। अभी ये मनी ट्रांसफर की ओबी कैसे लेना है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, आज ही करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले अपने को सप्लाई डिमांड समझना है, सप्लाई और डिमांड। अगर डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड समझ जाओ, देखो मैं उलझाऊंगा नहीं, और लेक्चर को भी बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा कि अब देखो डीप में जाऊंगा तो ग्राफ बना बना के सारी चीज समझानी पड़ेगी।
कि ये ऐसा प्राइस है, डिमांड यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नेगोशिएट होता है, ये सारी चीज़ें, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये सारी चीज़ें बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा एकदम बेसिक से। तो आप सीख रहे हो एडवांस से समझिए, तो सप्लाई एंड डिमांड मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको चार्ट में समझ में आए। थ्योरेटिकल, देखो थ्योरेटिकल एक चीज होता है कि थ्योरेटिकल में लोगों को चीजें सही से समझ नहीं आती हैं, लेकिन वही प्रैक्टिकली जो चार्ट के अंदर बनता है अगर वो डायरेक्टली समझाया जाए तो इंसान के दिमाग में डायरेक्ट घुस जाता हो, ठीक है। चलो, अभी आ जाओ अपने को, ये मनी ट्रांसफर ओबी समझना है। तो जो ये अपना ओबीसी ये बाइंग जा रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, यानी आपका बॉस हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। अभी करना क्या आपको, ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपने कर लिया। अब आ जाओ एक चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने की लेवल सीखा नहीं है, बट अभी आपको ये चीज देखना, पीवाई पीवाई तो जानते ही होगे कि पीवाई होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं हम उसको। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में सब, ठीक है। और अपना इसी के अंदर की लेवल आएगा, ठीक है। की लेवल और पीवाई अभी आगे डिस्कस करेंगे हम, कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं। चलो मैं एक्सट्रीम पीवाई ले लेता हूँ यहाँ पे, और प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। प्राइस को टैप करने से पहले, इस की लेवल को टैप करने से पहले एक रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे प्राइस ऐसे करके रिजेक्शन वगैरह करती रहती है, ठीक है। और इसको टैप करती है, देखा होगा आपने, और ऐसे बाई चला जाता है। इतना चीज दिमाग में घुस गया होगा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को समझने से पहले आपको दो तीन चीजें समझनी जरूरी है इसके अंदर। देखो, ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ऑर्डर फ्लो मेनली आपका दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं ऑर्डर फ्लो को। पहला जो होता है उसे बोलते हैं मैक्रो, लिख लेना, नोट्स बना लेना, मैक्रो। सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो होता क्या है, जैसे अब इसके अंदर देखोगे, सेलिंग आ रही थी, प्राइस सेल हो रहा था, बीच बीच में मार्केट एक पुल बैक ले रही थी या रिट्रेसमेंट ले रही, पुल बैक बोल सकते हो या रिट्रेसमेंट वगैरह भी बोल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये पूरी की पूरी प्राइस क्या हुई है, सेल हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा बाइंग गया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, बाइंग गया हुआ है, ये सेल हुआ है, ठीक है। आपको कम से कम दो कैंडल में दो से ऊपर ही देखना है, दो तीन कैंडल देखना है, दो तीन कैंडल से ऊपर ही देखना है, एक कैंडल का नहीं देखना आपको। एक दो कैंडल का भी ले सकते हो, आगे डिस्कस कर लेंगे माइक्रो के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या है, प्राइस इससे ऊपर जा रही थी, तो जो ये थोड़ा सा जो गिरावट है, देखो मैं उलझाऊंगा नहीं, जो प्रैक्टिकली है वो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्डर फ्लो का बेसिक तरीका से, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाए उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर प्राइस थोड़ा बहुत बाइंग्स आ रहा है, फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है। ये जो सेलिंग आ रही है ना, ये वाली, ये बाइंग के लिए एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है, ये बाइंग के लिए ऑर्डर फ्लो, ठीक है। यानी इसके अंदर ऑर्डर खरीदी जा रही है, यानी ये बाइंग करने के लिए, समझ में आया। तो जो ये पुल बैक आ रहा है या जो रिट्रेसमेंट आ रही है, एक ऑर्डर फ्लो, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, समझना, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है और ये भी एक ऑर्डर फ्लो है। तो बाइंग के लिए हमें अगर कोई ऑर्डर फ्लो पकड़नी है तो हम हमेशा सेलिंग वाले ऑर्डर फ्लो को हम नोटिस करते हैं, ठीक है। यानी इस वाले ऑर्डर फ्लो को हम देखेंगे, जब भी हमें बाइंग के लिए सोचना होगा तो हमें सेलिंग का ऑर्डर फ्लो ढूंढना होगा, ठीक है। अभी माइक्रो मैक्रो डिस्कस करेंगे। जब भी प्राइस हमें बाइंग करना होगा, गिरेगी, एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट होगा, फिर प्राइस क्या करेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है। यानी जो ये पूरा का पूरा, अगर हमें अब मान लो हमें सेलिंग करना, तो सेलिंग के लिए हमें क्या देखना होगा, बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस प्राइस से अगर मैं इसको हटाऊं, चलो एक बार क्लीन करते हैं चार्ट को, समझना। देखो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा चीजें, बट एक बार समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये जो है, ये बाइंग का ऑर्डर फ्लो है, तो हमें जब भी सेलिंग देखना है
अगर प्राइस सेल हो रही है तो हमें सेलिंग का ऑर्डर फ्लो देखना है, ठीक है। सॉरी, बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखना। जब भी हमें सेलिंग में जाना है, आपको क्या करना है, बाइंग का ऑर्डर फ्लो ढूंढना है। यानी इसके अंदर ये कि ये ऑर्डर फ्लो है अपने काम का, और एक ही ये अपने काम का। यानी प्राइस जो होगा इन्हीं ऑर्डर फ्लो के आसपास से मूवमेंट देगा, वो अभी करेंगे आगे डिस्कस। जब भी आपको सेलिंग देखना होगा, जब भी प्राइस सेल हो रहा होगा, तो आपके बाइंग की जो बाइंग जो सेलिंग वाला होगा उसको इग्नोर कर देना, उससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। अपने को जो देखना है वो बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखना है। यानी जो ये बाइंग गया हुआ है इस ऑर्डर फ्लो को हमें देखना है, इस ऑर्डर फ्लो को नोटिस में रखना है। इतना समझ में आया? चलो, अब इसके अंदर होता क्या है समझना, इस चीज को समझो। जैसे प्राइस यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा, हमें सेलिंग देखना था, ये भी एक ऑर्डर फ्लो था बाइंग का, और ये भी एक अपना बाइंग का ऑर्डर फ्लो था, ठीक है। प्राइस ने क्या किया इस बाइंग से, यानी ये जो बाइंग का ऑर्डर फ्लो था, यहां से प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप किया, रिजेक्शन लेके ऊपर निकल गया, यानी इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर दिया। समझ में आया? तो ये जो ब्रेक हुआ, रुको एक मिनट, यानी अपना ये जो लास्ट का बाइंग का ऑर्डर फ्लो था, प्राइस ने क्या किया, इससे रिजेक्शन लिया और एक सेलिंग का ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। और सेलिंग का ऑर्डर फ्लो क्रिएट करके इस बाइंग के ऑर्डर फ्लो को इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो होगा आपका, ये वाला, यानी अब अपने को बाइंग देखना है, तो अपने के लिए अपने को क्या देखना, सेलिंग का ऑर्डर फ्लो देखना। यानी ये जो सेलिंग वाली ऑर्डर फ्लो है, यानी यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं मैक्रो, ठीक है। ओके। और इसी के अंदर जो ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। मेरे को 1 मिनट दे दो बस भाई, 1 मिनट चाहिए मेरे को। इतनी चीज समझ में आ गई दोस्त? चलो, मैक्रो और माइक्रो दोनों समझ में आ गया होगा। तो जब भी प्राइस, जैसे मान लो अभी इसके अंदर, यहाँ पे देखो, अगर ये ऑर्डर फ्लो पूरा गिरावट का था, तो अगर इसमें हम देखें माइक्रो और मैक्रो कहाँ पे है, तो इस ऑर्डर फ्लो में ध्यान देना, इस ऑर्डर फ्लो में ये पूरा पूरा मैक्रो है, और इसके अंदर जो बनी हुई है इसको बोलते हैं माइक्रो। यानी माइक्रो ऑर्डर फ्लो, एम आई लिखते हैं इसको, और इसको एम ए लिखते हैं, ठीक है। ये मैक्रो ऑर्डर फ्लो, और इसी के अंदर माइक्रो बना। देन आगे हम देखेंगे, ये भी आपका मैक्रो है, और इसके अंदर माइक्रो है, ठीक है। ये क्लियर एकदम? चलो, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। कोई सा भी लाइव चार्ट का देख लो, लाइव चार्ट, हाँ लाइव चार्ट के अंदर देख लो। जैसे यहाँ पे देखो, अभी हमें प्राइस, अगर देखो यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, ये पूरा पूरा एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है, ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हमें बाइंग देखना है, तो बाइंग देखने के लिए हमें क्या देखना है, अगर बाइंग जा रही है प्राइस, तो हमें सेलिंग के ऑर्डर फ्लो पे फोकस करना है, ये ऑर्डर फ्लो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मैक्रो ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये क्या है, मैक्रो ऑर्डर फ्लो, ठीक है। भी माइक्रो का डिस्कस करेंगे अभी, और भी एग्जांपल दिखा दूं मैं। ये क्या है, मैक्रो ऑर्डर फ्लो, पूरा का पूरा, और इसी के अंदर देखोगे तो ये माइक्रो ऑर्डर फ्लो, ओके। ये माइक्रो हो जाएगा, और ये मैक्रो, ठीक है। और भी देख लेते हैं एग्जांपल।
देखो अभी अभी समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको देखने को, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? पूरा का पूरा मैक्रो, और इसी के अंदर एक माइक्रो, देन यहाँ पे भी माइक्रो, दो माइक्रो ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे, माइक्रो माइक्रो। ठीक है, ये भी माइक्रो है। ओके, और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, माइक्रो और माइक्रो का कंफ्यूजन ना हो। देखो टाइम तो थोड़ा ले लो, बट चीजों को अच्छे से एक बार पकड़ लो। ठीक है, ये आपका, इसके अंदर अगर मैं ये भी एक ऑर्डर फ्लो ले लूँ, प्लस एक ये भी ऑर्डर फ्लो ले लूँ, तो ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक माइक्रो है, ये भी एक माइक्रो है, इसके अंदर जब तक है, और इसको ब्रेक किया हुआ देखो यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग है नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका माइक्रो है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो देखो अब इसके अंदर है, इस वाले के अंदर, तो ये भी आपका एक वाटर फ्लो है। ओके, अब इसके अंदर एक्चुअल में बाइंग कहाँ से गया है, तो ये जो बाइंग्स आएगा इसके सीएल जोन से बाइंग्स आएगा। ठीक है, देखो क्या खतरनाक, अभी डिस्कस करेंगे हम कि यही वाला माइक्रो क्यों लेंगे हम। ठीक है, अगर यही का एग्जांपल दिखा दूं मैं तुम्हें, ठीक है, यहाँ का एग्जांपल दिखा दूं, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, एक मिनट रुको, आपको समझाता हूँ मैं। ये इसके अंदर बहुत उलझाऊ है ना, उलझ रहा है, तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर एक व्यू मिल जाएगा। देखो हमेशा थोड़ा सा ना जो पेचीदा होता है उसमें आपको अगर कोई समझा रहा है ना, उसमें आपको सही से समझ में आता है सारी चीज। चलो 5 मिनट पे आ जाते हैं। कहाँ पे गया वो? अभी देखो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा इस जगह पे, इसके अंदर दो ऑर्डर फ्लो, एक ये भी है। ठीक है, अब दो ऑर्डर फ्लो दिख रहे हैं, एक तो माइक्रो, माइक्रो के अंदर में अगर देखोगे तो यहीं तक काउंट होगा, बट शेप क्या हुआ, बॉडी क्लोजिंग नीचे नहीं कर पाया, तो पूरा का पूरा हम ले लेंगे। भी स्वीप भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अभी क्या हुआ, इस ऑर्डर फ्लो का, यानी ये जो ऑर्डर फ्लो बना था इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या बना है, माइक्रो ऑर्डर फ्लो। ठीक है, फिर प्राइस ने एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, फिर प्राइस ने एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, फिर प्राइस ने एक और ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया, और यहाँ पे देखोगे इस जगह पे, तो प्राइस ने यहाँ पे देखो बहुत, एक एक दो दो कैंडल नहीं लेना आपको, कम से कम 3 कैंडल 4 कैंडल हो। ठीक है, ये भी एक वाटर फ्लो। अब अगर मैंने आपको आइडियम बताया हुआ है, अगर आपने आइडियम सीखा होगा मेरे से, समझना, आपको मैंने क्या बताया, आइडियम सिखाया होगा, और मैंने क्या बोला इसके अंदर, अगर आप आइडियम मार्क करोगे तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस क्या दिख रहा है, इस जगह से प्राइस सेल हो रही थी, तो आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट हमेशा स्लो में नहीं लेना। अभी यहाँ से यहाँ तक देखो प्राइस ने स्लो डाला, यहाँ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट डाल के बहुत स्लो बाइंग गया हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में इंडोसमेंट का पॉइंट जो होगा, ये वाला पूरा आपका लेग हो जाएगा। और इसके अंदर मनी ट्रांसफर अगर चेक करो तो इधर ये भी डन है, ये भी डन है, ये सब डन है, यहाँ पे भी डन है, यहाँ पे भी डन है, सब ये भी डन है। यहाँ पे बचा हुआ था एक, तो ये आईडीएम का ही लेगा, तो इसको एसएमटी बोलेंगे हम, एसएमटी है ये, स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैपिंग में फंसते हैं, यहाँ पे लोग बाई करेंगे। अपने को क्या करना, अभी ये मनी ट्रांसफर वाली ओबी को फाइंड करना है। ठीक है, ये आपकी ओबी है, और इस ओबी में अपने को कौन सा जोन लेना है, ये वाला ओसीएल लेना है। बस प्राइस आएगी और ये पिन पॉइंट एंट्री मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एसएल कहाँ पे रखोगे, इसी के नीचे रख लो या यहाँ पे रख लो, आपका सेफ एसएल यही होता है जो परफेक्ट होता है। और ये पिन पॉइंट एंट्री आप आराम से कर सकते हो, 1:3 1:4 पकड़ लो, सफिशियंट है, या बॉस तक आप टारगेट कर लो, जैसा भी हो। अभी आपको बस मैं बता रहा हूँ, देखो कितना अच्छा एग्जांपल मिला। तो ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो और मैक्रो क्या है। चलो, अब आ जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे डिस्कस कर रहा था ना मैं, कहाँ गया वो चार्ट, ऊपर है। ठीक है, ये हो गई आपकी मैक्रो और माइक्रो, समझ में आ गया होगा। ठीक है,
कि ऊपर है सॉरी। चलो, अभी आ जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा मनी ट्रांसफर को समझते हैं। मनी ट्रांसफर होता क्या है? ठीक है, जब भी प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, जब भी प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करेगा, ऑर्डर फ्लो मतलब ये वाला, मान लो अभी अपने को क्या देखना था, सेलिंग के लिए बाइंग का ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है और एक ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है, दो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ है। और इसी के अंदर देखोगे तो ये अलग है ऑर्डर फ्लो और ये अलग ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यानी ये दोनों ऑर्डर फ्लो अलग अलग हैं। ठीक है, कोई भी माइक्रो के अंदर नहीं आ रहा। अभी अगर ये देखा जाए तो इसके अंदर ही ये दो डाला हुआ, तो ये वाला तो माइक्रो हो गया आपका सेलिंग का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो सेलिंग को हमें देखना नहीं है, हमने ऑर्डर फ्लो देखा कि प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक किया हुआ है। समझना इस चीज को। यहाँ पे क्या किया है, इस जगह पे पीवाई को अपने टैप करके यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, यानी एमएसएस दिया हुआ। ठीक है, प्राइस ने क्या दिया है, एमएसएस दिया। मार्केट स्ट्रक्चर से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि ये स्विंग कौन सा लेना, बीच में भी बहुत सारे स्विंग होते हैं, क्यों नहीं लेना होता, कौन सा लेना होता, वो सब सीखोगे दोस्त। एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब मार्क करोगे ना, तो प्राइस मतलब आएगा ना आपका, एमएसएस फेल नहीं होगा वो। समझ में आया? चलो, अभी क्या देखना था अपने को, यहाँ से अपने को क्या देखना था, सेल देखना था। मतलब सेल क्यों देखना था, क्योंकि हमारा जब भी प्राइस गिर रही है तो हमें बाइंग के, अगर सेलिंग देखना तो बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखना। तो हमारा एक अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे एक ही कैंडल बनी है, ठीक है, एक दो कैंडल, बस दो ही कैंडल का ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, तो हमने ये पूरा ले लिया। प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन लिया यहाँ पे, और ये नीचे ब्रेक नहीं करके ऊपर ब्रेक कर दिया इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हुआ क्या कि इस वाले ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन लिया, यानी ये जो होगा अपना, जो ऑर्डर फ्लो होगा, वो आपका सप्लाई का काम करेगा। ये सप्लाई है, प्राइस ने क्या किया, रिजेक्शन लेके एक डिमांड क्रिएट किया। ठीक है, इस जगह पे डिमांड क्रिएट किया, यानी जो भी ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करना होगा, प्राइस क्या करेगी, अगर उससे रिजेक्शन लेके उस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करती है, यानी जिसमें रिजेक्शन आएगा, यानी जो माइक्रो वाला या मैक्रो वाला जो रिजेक्शन क्रिएट करेगा, यानी ऑर्डर फ्लो क्रिएट करेगा, वो अपना डिमांड जोन हो जाएगा। यानी देखो, इसको समझो, थोड़ा समझो। अगर प्राइस मान लो एक रिजेक्शन यहाँ पे दिया फर्स्ट वाले ऑर्डर फ्लो से, ये जो अपना फर्स्ट ऑर्डर फ्लो था ये वाला, यहाँ से प्राइस ने एक रिजेक्शन यहाँ पे दिया, फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ से जो ओबी था, यहाँ पे जो ओबी था, प्राइस ने वहां से एक रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल बना रिजेक्शन वाली, ठीक है, तो ये भी आपका डेक पीवाई होता है, या आप इसको स्कोप भी बोल सकते हो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या आप इसको डिमांड कैंडल भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, जो जब भी प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो को या अपने सप्लाई, यानी ये जो सप्लाई था, यानी ये जो एरिया का सप्लाई था, यानी प्राइस को यहाँ से या इस ऑर्डर फ्लो से सेल होना था, ये सेल नहीं होके इसको ब्रेक किया। और जब भी यहाँ पे ब्रेक होगा, यानी इस जगह पे कोई प्राइस अगर रिजेक्शन लेके एक सप्लाई की डिमांड क्रिएट किया, डिमांड के बाद जो आपका सप्लाई यहाँ से रिजेक्शन आया था उसको ब्रेक करेगा बॉडी के साथ, तो ये पूरा का पूरा डिमांड जोन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर प्राइस यहाँ पे इसको टैप करके, मान लो इसको टैप करके रिजेक्शन दिया, देन ब्रेक किया, ठीक है, तो क्या हुआ आपका, ये स्कॉप बना, या डिमांड कैंडल भी बोल सकते हो इसको, डीसी भी बोल सकते हो आप, डिमांड कैंडल भी, या आप सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी जो लास्ट का, यानी जो ये ब्रेक करने से पहले हमारा लास्ट ऑर्डर फ्लो का, अगर प्राइस ने रिजेक्शन लिया और उसको ब्रेक किया, तो हमारा डीसी बनता है, यानी डिमांड कैंडल बनता है। आप बोल सकते हैं इसको। चलो,
अब दो सिनेरियो बनती है, दो तीन सिनेरियो बनेगी यहाँ पे डिमांड सप्लाई की। ठीक है, अगर ये चीज तुम देखो, मैं सब सारे कॉन्सेप्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सप्लाई डिमांड को मास्टर कर लोगे तो और भी आसान हो जाएगा मार्केट को समझने में। पूरे एल्गोरिदम ऐसे समझोगे जैसे लगेगा कि भाई तुमने हर एक मतलब हर एक स्विंग को पकड़ने का तरीका तुम्हें पता है। ठीक है, साथ में मनी ट्रांसफर अभी यूज करेंगे हम इसी में। देखो, एक और क्राइटेरिया मतलब एक और स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ही नहीं लेता, डायरेक्ट ब्रेक कर देता। ठीक है, अगर प्राइस दोबारा यहाँ पे आती है तो बताता हूँ। अब जो तुम सुनते हो कि ब्रेकर ब्लॉक, अपने को कोई ब्लॉक सुनो तो मैं बता देता हूँ भाई, अपने को यूज करना है डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड। कोई ब्रेकर ब्लॉक जो बीबी होती है, मतलब ब्रेकर ब्लॉक, एक बीबी हो गया, और दूसरा आपका पता नहीं कौन कौन सा ब्लॉक होता है यार, मैं तो भूल भी गया हूँ, यूज नहीं करता मैं। ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, और मिटिगेशन ब्लॉक, बहुत सारा होता है, देखो बहुत सारे नाम से जाना जाता है इसको, लेकिन है तो पूरा का पूरा सप्लाई टू डिमांड वाला। ठीक है, अब इस ऑर्डर फ्लो को प्राइस ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। तो जब भी किसी भी सप्लाई को, यानी यहाँ से अपने को प्राइस को जाके सेल होना था, यहाँ से सेल होकर नीचे जाना था, बट हुआ ही नहीं, ना ही इसने रिजेक्शन दिया। तो जब भी प्राइस किसी सप्लाई को ब्रेक करेगा, डायरेक्ट ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपका ये डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये पूरा जोन। अब इसका एक तरीका बताऊंगा क्यों। यहाँ पे अब इतने बड़े जोन से तो बाई करोगे नहीं, तो इसमें भी आपको बाई कहाँ से करना वो आगे हम सीखेंगे। मतलब प्राइस इसके अंदर आएगा और यहाँ से बाई जाएगा, यहाँ पे लास्ट वो भी जो होगा ये भी टैप नहीं करेगा, और यहाँ से प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, या इस दो जगह से प्राइस निकलेगी, इसमें मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ से निकलेगी। पहला जो बाइंग जाएगा, अगर जाना होगा इसको तो यहाँ पे टाइप करेगा, देन बाइंग चला जाएगा। अगर ये बाइंग नहीं गया, फेल होता है, तो प्राइस यहाँ से बाइंग चला जाएगा। अब इसके अंदर मेरे को एग्जैक्ट पता है कि यही लोकेशन से बाई जाने वाला। ये कैसे कर पाओगे, वो आगे डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो जब भी प्राइस, इसको नोट डाउन करते जाना, सब लिखते जाना, बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सभी। जब भी प्राइस किसी पीवाई को टैप करता है और हमारे सप्लाई जोन से रिजेक्शन नहीं लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेना था, रिजेक्शन नहीं लिया, डायरेक्ट ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो सप्लाई होता है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा चीज। ठीक है, चलो, एक ये हो गया। अभी यहाँ पे आ जाए, अगर प्राइस, मान लो अब हमें क्या देखना है, बाइंग देखना है। मान लो ये प्राइस, इसको छोड़ देते हैं, समझना। अगर प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को वीक से टैप कर लिया, ठीक है, यानी इसका जो वीक लगा हुआ था, इस कैंडल में एक वीक, एक कैंडल बनाता हूं मैं। अभी हुआ क्या कि प्राइस ने यहाँ पे इस कैंडल को, यानी इस पूरे ऑर्डर फ्लो को, हमें बाइंग के लिए क्या देखना, सेलिंग का ऑर्डर फ्लो, और हमारे पास मैक्रो है और देन माइक्रो है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक किया, नीचे आती है, इस ऑर्डर फ्लो को टेस्ट कर लेता है। जब भी प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो को, मैक्रो को टेस्ट कर लेता है, जब भी मैक्रो, यानी बीएनटी मॉडल यहीं पे यूज होता है, ब्रेक एंड टेस्ट। ठीक है, जो मेरा मेंटरशिप था वो जो 1% में ब्रेक एंड टेस्ट के साथ में पूरा आईएमसी प्लस एडवांस एसएमसी, और मैंने सिखा रखा उनको। ठीक है, बीएस वगैरह हर चीज। तो बीएनटी मॉडल यहाँ पे बनती है आपकी। जब भी प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो यानी मैक्रो को टैप कर लेगा, यानी रिजेक्शन ले लेगा, पहले ही टैप कर देगा। एक बार अगर टैप हो गया, अब प्राइस ऊपर निकली या नहीं भी निकली, टैप किया और फेल हुआ, ठीक है, फिर लगी प्राइस नीचे आना, तो सिंपल सा चीज समझना, जब भी माइक्रो को टैप करके प्राइस फेल होती है तो माइक्रो को टारगेट करती है।
माइक्रो भी फेल होगा तो लास्ट ओबी को टारगेट करेगा, ठीक है। अब माइक्रो के अंदर अगर प्राइस ने मनी ट्रांसफर डाला हुआ है इस जगह पे, तो ये भी फेल होगा। फिर प्राइस लास्ट ओबी को ही लेने आएगा, ये पहले से ही आपको पता होगा। समझ में आया? इसको लिख लेना, जब भी प्राइस मैक्रो को अगर टेस्ट कर लिया, यानी ब्रेक करके टेस्ट कर लिया मैक्रो को, तो प्राइस क्या करेगा? सीधे माइक्रो को टारगेट करेगा, यानी ये जो यहाँ से बाइंग जाएगा ही नहीं, यानी ऊपर जाएगा भी तो भी फिर प्राइस नीचे आएगी, इसको टैप करेगी, देन बाइक जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ से बाइक जाएगा। समझ में आया? जब भी प्राइस किसी, लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी प्राइस मैक्रो को ब्रेक करेगा और मैक्रो को ब्रेक करने के बाद अगर उसी मैक्रो को टेस्ट कर लिया प्राइस, रिजेक्शन लेके ऊपर गया या ऊपर निकल गया या ब्रेक कर दिया, तो आपका सीधे माइक्रो टारगेट होगा। अगर माइक्रो के अंदर मनी ट्रांसफर हो चुका है तो लास्ट वो भी टारगेट होगा। इतना समझ में आया? चलो, अब माइक्रो और मैक्रो मैंने बता रखा है। सप्लाई टू डिमांड बताया मैंने, सप्लाई टू डिमांड, डिमांड टू सप्लाई कैसे बन रहा है, अभी चार्ट में सारी चीज देखेंगे हम। डीप से देखेंगे, मैं कोई भी जो भी चार्ट इसमें रैंडम खोलूंगा, रैंडम के अंदर हम देख लेंगे, ठीक है। कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं कि बैक टेस्टिंग करके आके मैं आपको दिखा दूं, वो चीज कुछ भी नहीं भाई। मैं भी अभी सोने ही जा रहा था, मैंने सोचा कि वीडियो, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर जल्दी ला दो, जल्दी वीडियो ला दो। देखो मैं इस बार ला दे रहा हूँ अभी 2 वीडियो, इसके बाद भाई मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, मेरे को भी कुछ काम है, तो मैं वो कर लूंगा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वीक में ही एक वीडियो आएगा आपका। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीक, इसके मतलब एक एक हर वीक में एक एक दो दो वीडियो अपना आता जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा 2 महीने या 1 डेढ़ महीने या 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर ये सारी चीज कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ यार, बोलते बोलते देख रहे हो गला सूख गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैक्रो को ढूंढना है, मैक्रो के अंदर क्या ढूंढना है, माइक्रो ढूंढना है, और क्या चेक करना है, प्राइस ने क्या विक से मैक्रो को टैप किया है या नहीं किया है। अगर उसने टैप किया हुआ है तो प्राइस माइक्रो को टारगेट करेगा। माइक्रो में अगर मनी ट्रांसफर है तो आपको पहले से ही पता होगा ओबी को टारगेट करेगा। कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको 2 3 चीजें दिमाग में रखनी है, मेरे को उससे उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। देखो, सेलिंग का हम देख लेते हैं, सेलिंग में भी थोड़ा सा मैं इसी को इन्वर्ट कर देता हूँ, बस समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे अब थोड़ा सा और भी चीजें क्लियर कर दूं, फिर नोट कर दूं, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे जो वीक लगी है और इसने क्या किया, आपका ये वाला जो मैक्रो है, यानी मैक्रो ऑर्डर फ्लो, यानी जो बाइंग सेलिंग के लिए क्या देखना होगा, बाइंग का ऑर्डर फ्लो देखना होगा। बाइंग का ऑर्डर फ्लो अपने पास कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो अगर प्राइस ने ये इसका यहाँ पे ब्रेक करके, यानी प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस मैक्रो को टेस्ट कर लिया है, तो जब प्राइस रिवर्स होगी फिर से ऊपर आएगी, तो आपको आइडिया होगा, अगर इसमें भी मनी ट्रांसफर हो गया है, मान लो प्राइस ने मनी ट्रांसफर यहाँ पे डन कर लिया है इस जगह पे, तो प्राइस क्या करेगी, इसको भी नहीं टैप करेगा, ना ही इस जोन से गिरेगा, सीधे प्राइस आपका लास्ट ओबी जो होगा उससे गिरेगा, यहाँ पे। ओके, इस ओबी में भी आपका एक पिन पॉइंट एंट्री मिल जाएगा जो मैं आगे सिखाऊंगा। इसमें भी आपको एकदम पिन पॉइंट एंट्री पता होगा कहाँ से गिरने वाला, और इसमें भी आपको पिन पॉइंट एंट्री पता होगा, प्राइस यही टाइप करके गिर जाएगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरा जो ये स्विंग है एकदम, ये जो ऑर्डर फ्लो था, तो ये भी एक सेलिंग का ऑर्डर फ्लो, ये यानी ये जो आपका क्या है, माइक्रो है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्डर फ्लो। इतनी चीज समझ में आई? चलो अभी एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं।
लाइव मार्केट का ले लेते हैं। लाइव मार्केट यहाँ पे आ जाओ। ये चार्ट, अच्छा चार्ट उल्टा है भाई। चलो, सारा मैंने क्लियर कर दिया। हाँ, इसको थोड़ा सा एग्जांपल में बताऊं। देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो चीज़ें, चलो यहीं यहीं कर लेते हैं, लाइव मार्केट में ही कर लेते हैं। देखो, लाइव मार्केट में बड़े कैंडल में तो कुछ दिख नहीं रहा अपने को। तो मतलब ये जो कैंडल दिख रही है आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, तो एक ही दो कैंडल दिख रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं, ठीक है। और अब आ जाओ मनी ट्रांसफर में, थोड़ी सी मनी ट्रांसफर की चीज़ें बताता हूँ। पहले सप्लाई टू डिमांड देख लो, सप्लाई टू डिमांड देख लो। अभी प्राइस ने क्या किया इस जगह पे, या मनी ट्रांसफर को देख लो आप। मनी ट्रांसफर में दो तरीके, हाँ, मनी ट्रांसफर होंगे। एक तो अभी मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में एडवांस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मनी ट्रांसफर का मतलब क्या है? मान लो यहाँ पे किसी पीवाई को, की लेवल को टैप किया, ओके। इस जगह पे किसी पीवाई को या किसी की लेवल, या मनी ट्रांसफर को रुक जाओ अभी। अभी सप्लाई टू डिमांड को समझो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। क्योंकि जल्दी जल्दी में हो जाएगा भाई आपको दिक्कत। समझ में आई? अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है? वाटर फ्लो, माइक्रो। पीवाई ने किसी न किसी पीवाई को ये टैप किया होगा इस जगह पे। पीवाई टैप होता है आपको। फिर प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, इस वाले ओबी से, यानी ये वाला जो ओबी था, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, ये पूरा एक सीलिंग का वाटर फ्लो था, ओके। और पीवाई पे आके किसी पीवाई पे इसने टाइप किया। हुआ क्या, इसने इसका ओबी जो था, यानी ये वाला जो ओबी था ऑर्डर फ्लो का, इससे प्राइस ने रिजेक्शन लिया। और ये एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया। अब देखो यहाँ पे दो ही तीन कैंडल है, मतलब एक ही कैंडल है, ठीक है। ये एक ही कैंडल है, रिजेक्शन आया, ये एक तरह से डिमांड कैंडल है, ठीक है। ये वाला डिमांड कैंडल। अभी हुआ क्या कि इस कैंडल के अंदर मनी ट्रांसफर हो गई सीधे। अब मनी ट्रांसफर आगे डिस्कस करेंगे हम, मनी ट्रांसफर कैसा हुआ। तो प्राइस क्या करेगी, ये जो है ना, इस कैंडल के नीचे प्राइस जाएगी ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, जाएगा ही नहीं। प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा तो इसी कैंडल को टेस्ट करेगा, और आप यहाँ से शांति से बैठ जाओगे बाइंग में। ऐसे इसी कैंडल के लो पे, ठीक है। 1:3 का टारगेट रखना आपको। 1:3 आराम से ये दे देगा कैंडल। मुझे भी नहीं पता गया कि नहीं गया। गया भाई, ठीक है, चलो, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये भी एक, यहाँ से देखो, ये पूरा का पूरा एक आपका ऑर्डर फ्लो है। ये पूरा का पूरा देखोगे तो छोटे छोटे बाइंग आए हैं। तो ये इसके अंदर हुआ क्या है, मनी ट्रांसफर होते गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, फिर से एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया प्राइस ने यहाँ पे, ठीक है। अब बाइंग के लिए क्या देखना है आपको, सेलिंग का ऑर्डर फ्लो। प्राइस ने क्या किया, सेल किया, टाइप किया, बाइंग है, ठीक है। यहाँ से जो भी है बाइंग जा रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं देख रहे हैं हम, अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, फिर से एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया। अब इसके अंदर ये एक ऑर्डर फ्लो है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक। और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर में क्या बना है, क्या भाई, माइक्रो ऑर्डर फ्लो। प्राइस इसको रिस्पेक्ट करेगा। देखो अभी यहाँ पे देखो, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक करके, यहाँ पे ब्रेक करके इस ऑर्डर फ्लो को ब्रेक करके यहाँ पे क्या किया, इस कैंडल ने टेस्ट किया और ये फेल हुआ। फेल होगा तो आपको पता है लास्ट हो भी, या आपका माइक्रो को टारगेट करेगा। यानी आप यहाँ से रीबाइंग नहीं करोगे। जैसे मान लो प्राइस आया, रिजेक्शन लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिर रहा, तो आपको पता होगा ये गिर जाएगा, पहले ही पता होगा गिर जाएगा। और उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको पहले से ही पता होगा कि प्राइस यहाँ से जाएगी रिवर्स होके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इस जगह पे, यहाँ पे एक माइक्रो वाटर फ्लो है, और इसी के अंदर माइक्रो डाला हुआ, ठीक है। अभी ये क्या अपना डिमांड कैंडल है, ओके। ये डिमांड कैंडल है, प्राइस ने ब्रेक किया। अब एक चीज बताओ, प्राइस ने ब्रेक किया यहाँ पे, और इस कैंडल को टेस्ट कर लिया, यहाँ वीक से टेस्ट कर लिया, खत्म हो गया। ये अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसके अंदर डिमांड कैंडल दिख रही है, ओनली अपना डिमांड कैंडल काम का है, ठीक है।
आपने यहाँ से भी बाई कर ली। अभी यहाँ पे देखो सेलिंग का अपने ऑर्डर फ्लो देगा, यहाँ पे भी सेलिंग का ऑर्डर फ्लो देगा। प्राइस ने क्या किया, माइक्रो को टाइप किया, यहाँ पे माइक्रो को टाइप करता है, बाइंग गया। और अभी अभी देखो यहाँ पे अब शिफ्ट शिफ्ट खेल रहा। अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखो मैं बहुत लंबा लेक्चर नहीं ले जाऊंगा ये। मेरे को नींद आ रही है भाई, सही बताऊं तो। नींद आ रहा है। मैं कल भी जगा था रात में काफी टाइम तक, और आज पूरे दिन जग गया भाई। और मूड में आया, मैंने चलो क्लास कर दो, चलो एक और देख लेंगे। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, इसको सेव किया। देन प्राइस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ, आपको पता है प्राइस जब ब्रेक कर रहा था तो शिप खेला, आपको इस जगह पे दूर रहना। अभी यहाँ पे एसबीसी मॉडल बनता है, यहाँ पे बना एसबीसी। बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हुआ, ठीक है। बॉडी क्लोजिंग हुई। अभी इस जगह से आप सेल भी कर सकते हैं। आगे का मुझे भी नहीं पता। इस जगह पे एक मॉडल बन गई सेलिंग का। आप यहाँ से इस वाले जोन से, यानी यहाँ से सेल करोगे, इसका एस एल लगे, ठीक है। टीपी कहाँ तक रखोगे, 1:3। और ये कहाँ तक रखोगे। अब इसका मनी ट्रांसफर यहाँ पे देखो, शायद टैप नहीं था क्या ये, अगर ध्यान से हम देखें तो। अगर पूरा मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये टैप नहीं है भाई। ये टैप हुआ ही नहीं। यहाँ पे टैप नहीं हुआ। तो ये जोन आपका, जो ये वाला होगा माइक्रो वाला, मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। ये जोन एक वैलिड है, और ये लास्ट वो भी एक वैलिड है, ठीक है। इसके अलावा ये मनी ट्रांसफर का पेंडिंग था, तो बस दो भी पेंडिंग है आपका। अभी यहाँ पे देखोगे डिमांड कैंडल के आसपास में, अच्छा ये आया है भाई, यहाँ पे देखो ये आया, 1:3 दिया। फिर प्राइस नीचे नहीं आई क्या, हाँ आई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये, इससे अपने को तो बाई करना नहीं था, बस अपने को क्या करना, सेल देखना था। और अपने को पता है ये सब टेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट होना, वो आगे देखेंगे, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे देखो ये, सॉरी ये कैंडल पूरा लेना अपने को, ठीक है। और इसका ये कैंडल क्यों पूरा लेना वो देख लेना। अरे आपको क्या करना, 1:3 यहाँ से भी बाई करना। देखो अभी केवल ये आपको ऐसा ही लग रहा है कि कितना अच्छा चल रहा है, और इससे भी अच्छी सी चीजें आपको मैं बताऊंगा जब, बड़ा आराम मतलब आसानी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। 1:3 यहाँ पे भी प्लान करो, आपको 1:3 यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेलिंग का ही देख लो, सेलिंग का ही देख लो ऑर्डर फ्लो। अभी ये पूरा पूरा एक मैक्रो है, ठीक है। प्राइस ने क्या इसके ऊपर ब्रेक किया, नहीं, यानी प्राइस सेल हो रही, तो सेलिंग के लिए अपने को क्या देखना है, बाइंग का ऑर्डर फ्लो। बाइंग का ऑर्डर फ्लो, ये पूरा यहाँ तक लो तक ले लेंगे, इसको ब्रेक किया है, टेस्ट हुआ, खत्म हो गया। यानी अब प्राइस कहाँ तक जाएगी इसके, इसका जो लास्ट जोन होगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल है ना लास्ट वाली, ये वाली है। तो प्राइस कहाँ तक जाएगी इसका, वो भी तक, ठीक है। यहाँ तक आएगा, हाँ बिल्कुल आया है यहाँ से। और प्राइस में फिर से यहाँ से देखोगे तो कंफर्मेशन अगर देती है, तो मतलब इसका जो हम टारगेट रखेंगे यहीं तक रखेंगे, इतना बड़ा नहीं रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। प्राइस आती है और आपको देखो वहीं से सेल है। अभी कहोगे सर इधर भी सेल आया हुआ है, तो ये सेल इसके थ्रू आया है। और यहाँ पे भी सब मनी ट्रांसफर का जोन बना हुआ है, जिसके वजह से सेल आया हुआ है, ठीक है। अभी देखो प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है, देखो लाइव मार्केट का मैं बताऊं, यहाँ से देखो एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद टेस्ट कर लिया। आपको पता है लास्ट यही कैंडल काम का है, यानी डिमांड कैंडल। बस आप इस कैंडल को मार्क करो, एसएल जो है इसी के ऊपर थोड़ा सा बफर दे के दे दो। रिजेक्शन आती है, रिजेक्शन पे एंट्री वगैरह कर लो, यहाँ पे कहीं रिजेक्शन आती है, एसएल इसके ऊपर रख लो, और 1:3 प्लान करो। 1:3 आ जा भाई, ठीक है। अभी डन नहीं हुआ है। और इसके अंदर भी देखो, अब ये जो प्राइस है आपका, ये भी एक ऑर्डर फ्लो पूरा बना था। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, एक माइक्रो बनाया था, इसको भी नीचे सब कुछ टेस्ट कर लिया, ये भी टेस्ट हो चुका है सारा आपका। इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। ये देखा जाए थोड़ा सा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँ, तो कुछ भी नहीं, लास्ट वो भी एक बच रही है। बट 1 मिनट पे हम देख लेते हैं सारी चीज़। देखो 1 मिनट पे थोड़ा सा चीज़ें उतना परफेक्ट नहीं रहता, फिर भी ठीक है। इसके अंदर देखो तो ये चीज़ बची हुई है, यानी प्राइस को यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ से फिर रिजेक्शन लेगा, और इसके अंदर में भी आपको जब सिखाऊंगा कि आगे
कि प्राइस कहाँ से सेल होगा। देखो यहाँ पे ये सब डन किया हुआ है। यहाँ पे ब्रेक किया और इसने टेस्ट कर लिया, तो इसका लास्ट वो भी ये वाला है। यहाँ से प्राइस और ये भी शायद टेस्ट खत्म है भाई, ऊपर का जोन पूरा पूरा खत्म है। अंदर बस बचा ही यही है। ये भी टेस्ट हो चुका है, खत्म है भाई, कुछ भी नहीं है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है। यानी प्राइस अगर इधर कहीं से रिजेक्शन वगैरह लेकर कंफर्मेशन देती है तो ये फिर से टूट जाएगा। ठीक है। ओवरऑल क्या डायरेक्शन चल रहा है, सेलिंग का चल रहा है। अभी प्राइस क्या है, कंसोलिडेशन में फंसी पड़ी है। देखो अब ट्रेड यहाँ पे हमने क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, कुछ कुछ जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है। अभी देखो क्लास जितना खींच सकता मैं कोशिश करूंगा यार। मेरी आवाज़ आप लोग को अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अब मेरे को बार बार अजीब लग रहा है भाई यार, नीट टाइप का है। ठीक है, कोई नहीं। पता है, एक ही चीज बार बार पढ़ाने में भाई इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। और लाइव मार्केट का ही है। ठीक है। मैं बताया ना भाई, तुम मेरे को 2 महीने दे दो। मैं ऐसी मतलब भाई, जो मतलब ऐसा मास्टर कर दूंगा कि तुम हर एक स्विंग को तुम पकड़ सकते हो कि यहाँ से इस स्विंग में भी कहाँ से मूवमेंट आने वाली होगी। पहले ही पता होगा तुम्हें, क्यों आएगी वो भी पता होगा, पूरा एल्गोरिथम पता होगा। अभी मैंने आपको बस एक झलक दिखाई है। ठीक है। ये लाइव मार्केट का ही है। ठीक है। देखो मैं जो एग्जांपल लेता हूँ लाइव मार्केट का ही लेता हूँ, मैं लाइव मार्केट पे ही सारा डिस्कस करता हूँ, ना कि बैक टेस्टिंग करके। मेरे मेरे से हो भी नहीं पाएगा भाई बैक टेस्टिंग। लोगों को चूतिया बनाने वाला काम मेरे से नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है। मैं जो भी चीज़ करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ। अभी मैंने बस एक झलक दी आपको। इसके बाद जो इसकी एंट्री होगी ना, वो भी आप इजिली कर लोगे। ठीक है। अभी जितना चीज़ बताया मैंने, इस पे प्रैक्टिस करो। अगर मैं चीज़ें और बढ़ाऊंगा, अभी डिमांड टू सप्लाई, सप्लाई टू डिमांड, यानी बस दो चीज़ पे आपको काम करना है पहले। देखो बहुत ज़्यादा क्लास लेके लंबा खींचूंगा तो नहीं कर पाओगे, चीज़ों को टाइम देना ज़रूरी है। अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ चाहूँ तो मैं 10-12 घंटे की वीडियो बना के, 12 घंटे का नहीं, कम से कम 18-19 घंटे लग जाए, 22 घंटे, सॉरी, 22 घंटे का वीडियो बनेगा। अगर मैं पूरा लेक्चर को लूँ तो 22 घंटे से ऊपर बनने वाला। अब डिवाइड कर लो कि कितने कितने मिनट का आ रहा है। ठीक है। बीच बीच में थोड़ा 2-4 मिनट मैंने जो चार 2-4-5 मिनट फालतू की चीज़ें बोल देता हूँ। हाँ, उसको माइनस करो तो मतलब वही है, 22 घंटे प्रॉपर अगर देखोगे क्लास आपका चलने वाला है। ठीक है। क्योंकि मैंने लगातार एक क्लास लिया हुआ है, एक लोग का लगातार नहीं लिया, मतलब 2 दिन में लिया है। तो 3 दिन में लिया था, टोटल 3 दिन लग गया था मेरे को। तो मैंने उनको क्लास पूरा का पूरा दिया, तो 3 दिन के अंदर मैंने पूरा डिलीवर किया। बट उनके दिमाग में स्टार्टिंग का ही नहीं घुसा। ठीक है। तो कोशिश तो मेरी तरफ से पूरा था, फिर उनको दोबारा थोड़ा थोड़ा करके मेरे को करवाना पड़ा। तो अगर आप लोग सोचोगे कि मैं एक ही साथ सारी चीज़ दे दूं और आपके दिमाग में घुस जाए, तो नहीं हो। इस पर प्रैक्टिस करो, जाके चार्ट को चार्ट पे जाके देखो आपको क्या क्या चीज़ें आज मैंने बताई है आपको। देखो, डिमांड सप्लाई बेसिक अभी बताया, डिमांड सप्लाई को अभी आगे हम एडवांस लेवल पे भी देखेंगे। अभी बेस बताया मैंने, बेस अभी बेस बताया, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत हो जाए, फिर जब धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा भाई। ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में अलाइनमेंट करोगे तो क्या मक्खन चलता है ना भाई। यहाँ पे देखो ये पूरा स्लो बाइंग था, ये आईडीएम था, और यहाँ पे पीवाई, ये पीवाई यहाँ बाइंग 1:3 मिल गया। तो कितना मजा आएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सारा मनी ट्रांसफर, ये वाला वो भी बस काम का था, ये वाला यहीं से प्राइस को सेल होना था। तो ये लो, यहीं से सेल हो। ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है पहले, मैक्रो, MACRO, मैक्रो और माइक्रो, ये चीज़ मैंने बताई है। इस पे आपको क्या करना है, मास्टर करना, मैक्रो माइक्रो ऑर्डर फ्लो आपको मार्क करना। आपको ऑर्डर फ्लो यूज नहीं करना, आपको नाम लिखना है माइक्रो और माइक्रो, यानी MA और MI। आपको दो नाम से इसको जानना, ऑर्डर फ्लो के नाम को हटा दो। ठीक है। आपको माइक्रो और मैक्रो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर कभी भी प्राइस जब भी पीवाई को टाइप करे या रिजेक्शन देगा, डिमांड बनेगा,
आपको डिमांड, अगर ये टेस्ट हुआ है, रिजेक्शन लिया है यहाँ से, तो ये फेल होगा। अगर ये हाँ मनी ट्रांसफर है तो ये भी फेल होगा। आपको लास्ट वो भी टारगेट करना, ठीक है। फिक्स है भाई एकदम। यही चीज मार्केट पूरा एल्गोरिथम, ये डिमांड जो सप्लाई है ना, अभी इसके अंदर मनी ट्रांसफर के एक बार इंक्लूड कर दो, और स्ट्रक्चर के साथ में अलाइनमेंट कर दो। स्टोरी लाइन, ठीक है, स्टोरी लाइन वगैरह देख लो। बायस जो आपका है, बायस वगैरह अलाइनमेंट करो, स्ट्रक्चर को अलाइनमेंट करो, और जो हमारा आईएमसी का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा पूरा अलाइनमेंट करो। एक बार ये सारी चीज अलाइनमेंट होगी तो ये पिन पॉइंट एंट्री होगी, एसएल परफेक्ट पता होगा। और आज ही के ट्रेड अगर देखोगे आप, वांडा का चार्ट है ना भाई, आज ही का ट्रेड मैंने ये वाली यहाँ से पकड़ी है सेल, इस जगह से। टेलीग्राम में जाके देखना, मैंने ये वाली ट्रेड ऊपर मैंने शायद यहीं से सेल पकड़ा हुआ था, और थोड़ा सा नीचे से, और एसएलएसी के ऊपर था, और ये मैंने पकड़ा हुआ पूरा टीडीओ का लो तक मैंने पकड़ा हुआ है। ये वाली लिक्विडिटी टारगेट किया था मैंने, और कुछ पोजीशन मेरा अभी भी होल्ड है इसके अंदर सेलिंग में। मैंने बहुत छोटा लॉट छोड़ा हुआ है, मतलब ठीक ठाक है लॉट, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मेरा आज अकाउंट जो है सीधे मेरा 3.5% अप है भाई, सिंगल ट्रेड में, ठीक है। मैं इधर स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, हर जगह कर सकता हूँ भाई। ये बाई सेल सब जगह कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इतनी चीज़ समझ में आई। आपको क्या करना है दोस्त, प्रैक्टिस करो जो चीज़ बताया मैंने। और पहला काम क्या है आपको, टेलीग्राम पे जाना है, और जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग की चीज़ें बताई हैं वो आपको पहले मार्किंग करके देखना। मार्किंग कर लोगे, फिर ऑर्डर फ्लो का जो मैंने बताया आपको, माइक्रो मैक्रो मार्क करना है। फिर उसके बाद डिमांड टू सप्लाई उसमें चेक करना। अभी डिमांड टू सप्लाई हुआ नहीं है भाई, अभी कुछ भी। बेस, अभी बेस बताया मैंने, बेस को अभी मजबूत कर रहा हूँ मैं। एक बार बेस हो जाएगा तो सारी चीजें एक साथ इंक्लूड करूंगा तो और मजा आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मार्क करके भेजो। पहला आपको टेलीग्राम पे जाके स्ट्रक्चर भेजना है, स्ट्रक्चर भेज दो। उसके बाद डिमांड टू सप्लाई या माइक्रो माइक्रो, अब देखो कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, उसका मार्किंग करके मेरे को भेजो, ठीक है। और कल, आज रात में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, सुबह तक जो भी होगा पड़ जाएगा। मैं कोई एडिट नहीं करने वाला इसमें कि बीच में कट वगैरह करके या कुछ ऐड करूँ, मेरे बस का नहीं है भाई। अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया उसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या क्या बोला, ठीक है। मैं, मेरे को नींद आ रहा है इसलिए मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों यार नींद आ रहा है। मैंने तो कोशिश किया था कि हो जाए, अब मतलब 1 घंटे के आसपास में हो गया। कल भी मैं जग गया था, 3-4 बजे के आसपास तक मैं जग गया था, काफी टाइम तक जगा था मैं, और दिन में भी नहीं सोया। तो आपको मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस करो, भेजो। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब सैटरडे को नहीं आएगा क्योंकि मैं, मेरे को भी बाहर कुछ काम है। मैं अपना कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में आपको लेक्चर मिलने वाला है। और इसी के अभी देखो बेस, तब तक आप प्रैक्टिस भी कर लोगे अच्छे से, और मार्केट को समझ भी लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक ही मिलने वाला है। मैंने जो रिकॉर्डिंग था मैंने कर दिया भाई, ये अपलोड मॉर्निंग में हो जाएगा, नहीं तो देखता हूँ मैं जब भी होगा भाई कर अपलोड तो मैं कर दूंगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इंट्रो वगैरह बस डालना, वो इंट्रो अभी 2 मिनट लगेगा, वो कर दूंगा मैं, करके उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको वो जो चीज़ मैंने सिखाई है अभी, उस पर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके भेजना है। जो चीज़ बताई है भाई ये वाला, इस पे फोकस करना। ये अगर कंप्लीट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, अभी तो आप बेस बेस सीख रहे हो, आपको लग रहा है ये इजी है, लेकिन इस पे मास्टर कर लो, अभी और सारी चीज़ें इजी हो जाएगी, ठीक है। कोई ऑर्डर ब्लॉक में, ऑर्डर ब्लॉक अभी आगे बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर केवल मनी ट्रांसफर वाली वो भी लेना है, सोचो। कोई ब्रेकर ब्लॉक व्लॉक सब भूल जाओ। मैंने एक चीज बताता हूँ, जो भी लोग मेरे पास सीखने आ रहे हो, जो भी लोग सीखने आ रहे हो, पुरानी चीज एकदम दिमाग से निकाल दो। पुरानी कोई कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मत लाओ भाई, क्योंकि जो चीज सिखा रहा हूँ उसके अलावा अगर कोई चीज ऐड करोगे तो मजा नहीं आएगा फिर, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बहुत इंप्लीमेंट किया भाई। मैंने बहुत सारी खुद की खोजी हुई चीजें हैं इसमें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने खुद खोजी हुई हैं, ठीक है। कि कैसे काम कर रहा है एल्गोरिदम, कैसे चल रहा है, ये जो चीज बता रहा हूँ मैक्रो माइक्रो के अंदर, ये मनी ट्रांसफर वाली चीजें, ये इसमें एडवांस एसएमसी के अंदर तो है, लेकिन पूरा नहीं है, सही तरीके से नहीं है। क्या कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, मैंने बहुत सुधारा मार्केट के अंदर। जब बैठोगे ना आप, तो चीजों में खुद आपको दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा चीजें चेंजेस होते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपडेट की हैं।
ठीक है? तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? और और क्या बोल रहा था मैं भाई? हाँ, पुरानी चीज़ एकदम दिमाग में नहीं लाना। जो भी चीज़ सीखा आपने पहले कहीं भी किसी भी मेंटर का मत लेके आओ भाई। दिमाग में मत लाओ। एक बार बस मेरे से सीख लो, उसके बाद अगर गलत लगेगा भाई तो चुपचाप भाई साहब जो अगर सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करना, चले जाना। ठीक है? ठीक है? अगर आप लग रहा है कि चीज़ें सही हैं, सच में वर्क करती हैं, देखो मैं एकदम ये लिखवा लो मेरे से 100% तो नहीं, 99% काम करती हैं। 99% की गारंटी दे रहा हूँ, काम करती है भाई। जो चीज़ बताया अभी और जो चीज़ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा 99% काम करती है। आपको अगर सर फिर तो फिर 100% जाना चाहिए सही। मेन चीज़ है आपके अंदर पेशेंस। ठीक है? जैसे अब इसके अंदर वेट किया, ट्रेड लिया। अब इसके अंदर देखो बार बार आप स्कैल्पिंग करोगे। अभी मैंने कुछ लोगों को जो सिखाया था, मेरे कुछ स्टूडेंट थे, जब इन सब चीज़ों को जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जब सीखा उन्होंने, तो उन्होंने सोचो 30 सेकंड में ये चीज़ें ढूंढना स्टार्ट किया। 5 सेकंड में मैं बताता हूँ आपको, 5 सेकंड में भी चीज़ें काम करेंगी। ठीक है? तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आप टाइम फ्रेम जो भी आप चूज करो, अपना एक टाइम फ्रेम बताऊंगा मैं आगे। सब टाइम फ्रेम प्रैक्टिकल पे पूरा डिटेल में बात करेंगे। हर टाइम फ्रेम का एक अलग ही अपना वैल्यू है, और किसको किसके साथ में अलाइन करना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, 3 गुना करना है, वो सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो भाई, सभी को गुड नाइट। मैं चल रहा हूँ सोने, क्लास हुआ कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो कमेंट के अंदर भाई अपनी राय जरूर रखना भाई। सभी लोग, जो भी लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, तो अच्छा लगा या बेकार लगा बता देना। ठीक है? चलो भाई, गुड नाइट।